फिलीपींस देश के पास एक डैन नाम का आदिवासी इलाका था। वहाँ मनोआ नाम का एक आदमी था। एक दिन एक फरिश्ते ने उसकी बीवी के पास आकर कहा, तुम्हें एक संतान की प्राप्ति होगी और जब वो बड़ा होगा वो इस्राएल का रक्षक बनेगा जो फिलिस्तीनियों से इस देश को बचाएगा। पर याद रहे, वो जब तक जिएगा तब तक कभी मदिरा का सेवन ना करे और ना ही कभी अपने बाल काटे। दिन गुजरे, एक बच्चे ने जन्म लिया और उसका नाम रखा सैमसन। वो बड़ा होकर सबसे शक्तिशाली इंसान बना। हमें इसके सबसे शक्तिशाली होने का कारण ढूंढना होगा। इसने कई शेर और हजारों फिलिस्तीनियों को अपने हाथों से धूल चटा दी, वो भी बिना हथियार के। हमें इसे खत्म करना ही होगा। नौजवान सैमसन के दिल की रानी थी डिलाइला। माना कि वो फिलिस्तीन देश की रहने वाली है, फिर भी मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। एक दिन सैमसन अपनी प्रेमिका डिलाइला से मिलने जाता है। तभी फिलिस्तीन उसे देख लेते हैं। क्या तुम्हें पता है, सैमसन डिलाइला से मिलने कई बार यहाँ आता है। शायद कुछ तो चल रहा है। हम अगर डिलाइला का इस्तेमाल करेंगे तो सैमसन के शक्तिशाली होने का राज जान पाएंगे। सही कहा, यही सबसे बढ़िया मौका होगा। तो वो सौदा करने के लिए डिलाइला के पास जाते हैं। डिलाइला, अगर तुम सैमसन के शक्तिशाली होने का राज पता लगाती हो तो तुम्हें बढ़िया इनाम मिलेगा। लेकिन मैं कैसे? मैं तो उससे शादी करना चाहती हूँ। तुम्हें कोई और मिल जाएगा। इस काम के बदले में तुम्हें मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। डिलाइला ललचा गई। ठीक है, मैं ये काम करूंगी। सैमसन के शक्तिशाली होने का राज मैं कैसे पता लगा सकती हूँ? अगर मैंने उसका मनपसंद खाना बनाया तो शायद वो बता दे। तो डिलाइला रसोई में व्यस्त हो गई और सैमसन के आने का इंतजार करने लगी। आओ सैमसन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बैठ जाओ, मैंने तुम्हारे मनपसंद पकवान बनाए हैं। जैसे ही उसने खाना शुरू किया, मुझे तुम पर नाज है। बाकी लोगों के मुकाबले तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। क्या मैं तुम्हारे शक्तिशाली होने का राज जान सकती हूँ? तुम में इतनी ताकत कैसे है? अगर तुम मुझे 7 मजबूत पेड़ों की डंडी से बांध दो, तब मैं इतना ताकतवर नहीं रहूंगा। ठीक है, अब मैं थोड़ी देर के लिए सोना चाहूंगा। डिलाइला बाहर गई और बाहर इंतजार कर रहे फिलिस्तीनियों को उसने राज की बात बता दी। उन्होंने 7 हरी रस्सियां लाई और डिलाइला को दे दी। मैं इसे रस्सी से बांध दूंगी। उठ जाओ सैमसन, फिलिस्तीनी तुम्हारी तलाश में आ रहे हैं। सैमसन उठा, उसने रस्सियां तोड़ दी और बड़े आराम से निकल गया। नहीं, ये उसका राज नहीं है। उसका राज जानने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। फिर अगले दिन वो तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। कम से कम अब तो बता दो, तुम्हारे शक्तिशाली होने का क्या राज है? डिलाइला, मुझे उन रस्सियों से बांधो जो इस्तेमाल नहीं हुई हैं, फिर मैं यहाँ से भाग नहीं पाऊंगा। सैमसन जब दोबारा सोने गया तो उसने सैमसन को नए रस्सियों से बांध दिया। उठ जाओ, सैमसन दुश्मन आ रहे हैं। जैसे ही सैमसन उठा, रस्सियां धागे की तरह टूट गई। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, फिर कैसे कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम मुझसे अपना राज क्यों छिपा रहे हो? अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो मुझे सच बताओ। ठीक है, मैं सच बताता हूँ। मैं एक नाज़राइट हूँ। मैं ईश्वर का एक अवतार हूँ। मैं मदिरा नहीं पी सकता और ना ही कभी अपने बाल काट सकता हूँ। अगर कभी मेरे बाल गलती से छोटे हो गए तो ईश्वर की महिमा खत्म हो जाएगी और मेरी शक्ति मुझसे अलग हो जाएगी और मैं अपनी सारी ताकत खो दूंगा। ये कहकर वो फिर से सो गया। किसी तरह सच्चाई का पता तो चला। मुझे फिलिस्तीन्स को बुला लेना चाहिए। डिलाइला जान गई थी कि सच क्या है। उसने फिलिस्तीन के रक्षकों को बुलाया। मुझे सच पता चल गया है। जब वो गहरी नींद में था,
डिलाइला ने उसके पूरे बाल काट दिए और उसका मुंडन कर दिया और हर बार की तरह वो चिल्लाई, उठ जाओ सैमसन, फिलिस्तीन्स कमरे के अंदर आ चुके हैं। वो उठा और उसे लगा कि हमेशा की तरह वो शक्तिशाली है। ये मुझे क्या हुआ? मैं एक आम इंसान की तरह महसूस कर रहा हूँ। ओह, मेरे बालों को क्या हो गया? मुझे किसी ने गंजा कर दिया। ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद अब काम नहीं करेगा। अब मैं एक बंदी बन चुका हूँ। इसकी आंखें निकालकर इसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। अब ये बिल्कुल कमजोर हो चुका है। अब कोई इसकी मदद नहीं करेगा। इसे बांध दो और जेल में डाल दो। अंधा सैमसन अपने दिन ईश्वर से प्रार्थना करते हुए जेल में गुजार रहा था। हे मेरे ईश्वर, मुझे मेरी शक्ति लौटा दो। कृपा करके मेरी गलतियों को क्षमा कर दो मेरे ईश्वर। जैसे ही दिन गुजरे उसके बाल फिर से उगने लगे और उसी के साथ उसकी शक्ति भी वापस आ गई। ईश्वर ने उस पर फिर से अपनी कृपा दिखाई। एक दिन फिलिस्तीनियों ने मंदिर में एक जश्न का आयोजन किया था। ईश्वर की दया से हमारा दुश्मन सैमसन जेल में बंद है। इस बात के लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद कहना चाहिए। क्या हमें सैमसन को यहाँ शामिल करना चाहिए? हाँ, उसके आने से बहुत मनोरंजन होगा। मंदिर हर तरफ लोगों से भर गया था। हर तरफ जश्न का माहौल था और उसी वक्त सैमसन को भी वहां लाया गया। उसके हाथों को उन 2 स्तंभ पर बांध दो। हे मेरे ईश्वर, मुझे याद कीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे मेरी शक्ति लौटा दीजिए, सिर्फ एक बार, ताकि मैं इन लोगों को आजाद कर सकूं। मेरी गलती के लिए मैं भी इन फिलिस्तीन के साथ मर जाना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए ईश्वर, मुझे माफ कर दीजिए। फिर उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और दोनों खंभों को हिला कर रख दिया। उसके साथ ही मंदिर का छत भी गिर पड़ा। उसके नीचे फिलिस्तीन के साथ साथ सैमसन भी मर गया।